हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से अपने ज्ञान विहार के यूट्यूब चैनल पर। कल अपने पढ़ा प्रॉफिट लॉस, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी कल वाली। आपको सबको लगभग सब चीज़ें आती है, फिर भी अपन ने बेसिक से डिस्कस किया। और ये भी पढ़ा कि परसेंटेज का फ्रैक्शन किस तरह से बनता है, सीपी एसपी में क्या रिलेशन होता है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होते हैं, और एमआरपी डिस्काउंट क्या होता है, ये सब बातें अपन ने जानी कल। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन वहीं से आगे। क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, देखो ध्यान दो सभी। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु को 570 रुपये में बेचा जाए तो 5% की हानि होती है। एक वस्तु को 570 रुपये में बेचा जाए तो 5% की हानि होती है। यदि इसे कितने रुपए में बेचें कि 15% का लाभ हो। देखो एसपी देकर एसपी ही आपसे पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस देकर सेलिंग प्राइस ही आपसे पूछ रहा है। क्लियर? तो किस तरह से करेंगे समझो ध्यान से। फिर से मैं दो अलग अलग मेथड से बताऊंगा आपको। देखो फर्स्ट मेथड, आपको एसपी दे रहा है और एसपी ही पूछ रहा है, विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य ही आपसे पूछ रहा है। बोलो 5% लॉस, 5% लॉस का एसपी क्या होगा? 95। 5% लॉस का एसपी क्या होगा? 95। 15% प्रॉफिट का एसपी 115। 15% प्रॉफिट का एसपी 115। कट रहे हैं क्या? अगर कट रहे हैं तो काट दो। देखो ध्यान देना, किससे कटेंगे? 5 से। 5 का भाग 19 बार, 5 का भाग 23 बार। बोलो क्लियर यहाँ तक? अब आप क्या देखोगे कि स्टार्टिंग में 570 रुपये में बेच रहा था। बोलो 19 की वैल्यू 570 रुपये। अगर 19 की वैल्यू 570 तो 570 में 19 का भाग दो। 19 इंटू 3 57 0, 30 गुना है। अगर ये 30 गुना है तो 23 का 30 गुना 690 रुपये। एक मेथड तो ये हो गया। बोलो क्लियर? 5% लॉस 95, 15% प्रॉफिट 115। अरे बोलो हाँ या ना, समझ पा रहे हैं सभी? अब सुनो ध्यान से, देखो ध्यान दो आप। सेकेंड मेथड, फ्रैक्शन मेथड भी आपको आना चाहिए। सेकेंड मेथड फ्रैक्शन मेथड भी आपको आना चाहिए। देखो 5% का फ्रैक्शन 1/20 और 15% का फ्रैक्शन 3/20। 5% का फ्रैक्शन 1/20 और 15% का फ्रैक्शन 3/20। अब सुनो, यहाँ भी एसपी लिखेंगे, यहाँ भी एसपी लिखेंगे। बोलो ये लॉस है, 20 में से 1 घटाओ 19/20। 20 में से 1 घटाओ 19/20। बोलो क्लियर? ये प्रॉफिट है, 20 में 3 जोड़ो 23/20। अब आपने क्या देखा, 20 से 20 तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बोलो 19 की वैल्यू 570। अगर 19 की वैल्यू 570 है तो बोलो 3 गुना है क्या? 570 में 19 का भाग दोगे 30 आएगा। तो बोलो 23 का 30 गुना 690। यही अपना आंसर होगा। तो 100 बेस पे भी कर सकते हैं आप और फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं आप। क्या दोनों मेथड आपको समझ में आया? ये लॉस है, अगर ये लॉस है तो 20 में से 1 माइनस करना आपको। अगर ये प्रॉफिट है तो 20 में 3 ऐड करना आपको। बोलो आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी, इस क्वेश्चन को करो सभी। तो ध्यान देना सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस तरह से करेंगे। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन 100 बेस पे नहीं कराऊंगा, 100 बेस पे आप खुद कर लेना। देखो क्या कह रहा है
एक वस्तु को 550 रुपये में बेचा जाए तो 10% का लाभ होता है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% हानि हो जाए? फर्स्ट मेथड अगर आप चाहो तो मैं फिर से बता देता हूँ। आप मुझे ये बताओ, 550 रुपये में बेच रहा है तो विक्रय मूल्य है 550 रुपये, और कितने में बेचा जाए तो वापस भी विक्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे। 10% प्रॉफिट 110, 10% लॉस 90। बोलो 0 से 0 कैंसिल हो गई, यानी 11:9 आ गया। आप मुझे ये बताओ, पहले कितने में बेच रहा है? 550 में। 11 की वैल्यू 550 है। अगर 11 की वैल्यू 550 है तो 550 में 11 का भाग देंगे। बोलो कितनी बार? 50 बार। 11 5 55 और एक 0 आ जाएगी। तो इस 50 को 9 से गुणा कर दो आप। अगर आप 9 को 50 से गुणा करोगे तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा? 450। तो मुझे आप ये बताओ, अगर वो 550 की जगह 450 में बेचता तो उसे 10% लॉस होता, प्रॉफिट नहीं होता। बोलो क्लियर? सेकंड मेथड देखो, फ्रैक्शन 1/10 होगा। दोनों ही जगह 10% है, दोनों। ये फ्रैक्शन मेथड इसलिए बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि अगर मान लो 11 से 1/9% आ गया, 16 से 2/3% आ गया, तो यहाँ से अपने को दिक्कत आएगी। इसलिए अपने को फ्रैक्शन मेथड भी आना चाहिए। तो मुझे आप एक बात बताओ, जब प्रॉफिट है तो 10 में 1 जोड़ देंगे, लॉस है तो 10 में 1 घटा देंगे। SP, और पूछ भी रहा है SP। देखो 10 में 1 जोड़ दो, 11/10। 10% लॉस, 10 में 1 घटा दो, 9/10। बोलो 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल। अब वही सेम चीज़ हो गई। 11 की वैल्यू 550। अगर 11 की वैल्यू 550 तो 1 की वैल्यू 50। 550 में 11 का भाग दिया, 50 आया। तो इस 9 का 50 गुणा। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी शुरुआत है इसलिए मैं हर लेवल के क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप, फर्स्ट मेथड भी सेकेंड मेथड भी। बोलो हाँ या ना, आगे बढ़े? चलो ये क्वेश्चन कर दो अब, ये आपके लिए। देखो आप 7 नंबर क्वेश्चन आप कर दो जल्दी से। हंड्रेड बेस पे आप करोगे, मैं आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन मेथड से बताऊंगा। 100 बेस पे आप खुद करोगे, ठीक है? सुनो ध्यान से। %20 फ्रैक्शन होता है 1/5। 10% फ्रैक्शन होता है 1/10। 20% का फ्रैक्शन 1/5 और 10% का फ्रैक्शन 1/10। अब मुझे आप ये बताओ, ये 20% लॉस है तो 5 में से 1 घटा दो, 4। ये 10% प्रॉफिट है, 10 में 1 जोड़ दो, 11। देखो SP दे रहा है, विक्रय मूल्य दे रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। SP देकर SP ही पूछ रहा है। क्या SP दे रहा है? 4/5। क्या SP पूछ रहा है? 11/10। बोलो हाँ या ना? कैंसिल हो जाएगा 5 से 2 बार, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बोलो 8:11 आ जाएगा। रेशियो आ गया 8:11। बोलो स्टार्टिंग में 560 में बेच रहा था, 8 की वैल्यू 560। 560 में 8 का भाग दो, 70 बार जाएगा। 8 7 56, 1 0 लग जाएगी। इंटू 70 है तो 11 इंटू 70, 770। क्लियर? सही दिख रहा है सबको? हो जाएगा ना? अरे बोलो हाँ या ना? फ्रैक्शन मेथड देखो क्या समझाया मैंने। 20% की हानि, 20% का फ्रैक्शन 1/5 कहाँ से आया? 20 में 100 का भाग देंगे। परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाएं अपने को 100 से डिवाइड करना है। 20/100 1/5। लॉस है तो 5 में 1 घटा देना है, प्रॉफिट है तो 5 में 1 जोड़ देना है। बोलो क्लियर यहाँ तक? तो 20% लॉस का मतलब 4/5 में बेच रहा है, 10% प्रॉफिट का मतलब 11/10 में बेच रहा है।
4/5 11/10। अपन ने को जो कट रहा था काट दिया, अनुपात आ गया 8:11। 8 की वैल्यू 560, 1 की वैल्यू 70, 1 की वैल्यू 70 तो 11 की वैल्यू 770। आगे बढ़े, चलो अब देखो थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन आया। देखो अभी तक अपन क्या कर रहे थे, सुनो ध्यान से। अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि सीपी को 100 मान रहे थे और बट्टे वाली संख्या सीपी थी, बट्टे वाली संख्या सीपी थी। लेकिन अब जो मैं 4 क्वेश्चन ले रहा हूँ इनमें कंप्लीटली उल्टा होगा। अब जो मैं 4 क्वेश्चन ले रहा हूँ इनमें कंप्लीटली उल्टा होगा। मानना भी आपको एसपी को पड़ेगा और बट्टे वाली संख्या भी एसपी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेशन किस पे कर रहा है? विक्रय मूल्य पे। नरेश किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% लाभ पर बेचता है। नरेश किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% लाभ पर बेचता है, उसका वास्तविक लाभ क्या होगा? रियल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ये अपने से पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दो आप। इसको भी मैं अलग अलग मेथड से बता देता हूं, ध्यान देना। अगर अपन ये माने फर्स्ट मेथड, अगर मान लो नरेश 100 रुपये में बेच रहा है, एसपी विक्रय मूल्य मान लिया अपन ने 100 रुपये। अगर नरेश 100 रुपये में बेच रहा है तो 25% लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 25%, यानी 25 रुपये का। 100 का तो 25% 25 ही होगा, ये अपन परसेंटेज में पढ़ेंगे। अब मुझे आप ये बताओ, अगर अपन 100 रुपये में बेचने से 25 रुपये का लाभ हो गया, मैंने आपको पीपीटी में बताया था लास्ट क्लास में कि एसपी में कभी भी प्रॉफिट ऐड नहीं होता है। एसपी में कभी भी प्रॉफिट ऐड नहीं होता है, मेरे पास अभी भी है वो चीज़। एसपी में कभी भी प्रॉफिट ऐड नहीं होता है, एसपी में हमेशा प्रॉफिट लेस होता है। एसपी में हमेशा प्रॉफिट लेस होगा और एसपी में लॉस प्लस होगा, तो सीपी आएगा आपके पास। बोलो क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें वीडियो को देख लिया करो वापस, जहाँ भी अपने को दिक्कत आए। बोलो एसपी 100 रुपये, प्रॉफिट 25 रुपये, तो सीपी कितना? 100 माइनस 25। रियल में लाए कितने में? 75 रुपये में लाए। अब बताओ, रियल प्रॉफिट तो सीपी पे होता है, रियल प्रॉफिट तो सीपी पे होता है। बोलो रियल प्रॉफिट 25 का कितने पे? 75 पे इंटू 100। वही छोटी छोटी क्लासों में जो अपन पढ़ते थे, 25 से एक बार, 25 से 3 बार। बोलो 1/3 इंटू 100 क्या होगा? ये अपना आंसर आ जाएगा। 100 में 3 का भाग दे देंगे। ये तो जो हो गया 100 बेस पे। अगर आप 100 बेस पे नहीं करते हो तो देखो कैसे करोगे। 25%, 25% का फ्रैक्शन 1/4। अब बताओ ये 25% एसपी पे है या नहीं? सेलिंग प्राइस पे है, तो बोलो एसपी 4 होगा। एसपी कितना? 4 होगा। और ये प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका एसपी 4 है। एक 4 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना? 4 माइनस 1, 3। अगर 4 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का फायदा हो रहा है तो अपन लाए कितने में? 4 माइनस 1, 3 में। बोलो रियल प्रॉफिट, आप बोलोगे रियल प्रॉफिट है तो 1 का ही, लेकिन वो होगा कितने पे? 3 पे इंटू 100। 1/3 इंटू 100, 33 से 1/3। बोलो क्लियर? तो आप फ्रैक्शन मेथड से करना सीखो चीज़ों को। बोलो आगे बढ़े। 100 बेस पे भी कर सकते हो आप। एसपी 100 मान लिया, आप बोलोगे एसपी को 100 क्यों माना? क्योंकि कैलकुलेशन किस पे हो रही है? एसपी के ऊपर कैलकुलेशन हो रही है। अरे क्लियर? देखो अब मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा, देखो सेकंड मेथड से, ध्यान देना सभी। हरी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% लॉस पर बेचता है। विक्रय मूल्य पर 25% लॉस, ध्यान देना। पच्चीस % का फ्रैक्शन 1/4। बोलो 4 एसपी होगा, 4 तो एसपी होगा। लॉस 1 का है, लॉस 1 का है।
अगर 1 रुपये का लॉस हो रहा है 4 रुपये में बेचते ही, 4 रुपये में बेचते ही 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो लाए कितने में अपन? 5 में। क्रय मूल्य 5 रुपये। इसका मतलब अगर अपन इस मार्कर को 4 रुपये में बेच रहे हैं और 1 रुपये लॉस हो रहा है, इसका मतलब अपन 5 में लेके आए। एसपी में लॉस ऐड होता है, तो बोलो रियल सीपी, रियल लॉस। आपसे रियल लॉस पूछ रहा है, आप बोलोगे लॉस तो एक का ही है, बट रियल किस पे होगा? सीपी के ऊपर 1/5, और 1/5 इंटू 100 क्या होता है? 20%। तो बोलो रियल लॉस क्या हो जाएगा? 20%। बोलो क्लियर, समझ में आया? विक्रय मूल्य 25%, इसलिए बट्टे वाली संख्या है, विक्रय मूल्य होगी। जिस पर कैलकुलेट करता है, क्रय मूल्य पे कर रहा है तो बट्टे वाली संख्या क्रय मूल्य हो जाएगी, सीपी हो जाएगी। विक्रय मूल्य पे कर रहा है तो बट्टे वाली संख्या विक्रय मूल्य पे हो जाएगी। बोलो आगे बढ़े। अब सुनो, देखो, सतीश किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा? रियल प्रॉफिट क्या होगा? देखो कैसे करेंगे। सोलह से 2/3%, 1/6। देखो कैसे कैसे करेंगे, बहुत आसान है। बोलो ये विक्रय मूल्य, इसका मतलब एसपी 6 रुपये, एसपी 6 रुपये। अब बताओ 1 रुपये का क्या है? प्रॉफिट है। 1 रुपये का प्रॉफिट है। अगर 6 रुपये में 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, अगर 6 रुपये में बेचती 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब आप लाए कितने में? 5 रुपये में। उल्टा होता है, मैं कह रहा एसपी में प्रॉफिट लॉस होगा, विक्रय मूल्य में लाभ हमेशा माइनस होता है। ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका। तो बताओ लाए 5 में, बेचा 6 में, प्रॉफिट 1 का। रियल प्रॉफिट पूछ रहा है, आप बोलोगे रियल प्रॉफिट होता किस पे है? सीपी पे। 1/5 इंटू 100, 20%। ये आपका आंसर। बोलो क्लियर। तो बहुत आसान टाइप चल रहा है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं। एनटीपीसी वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, रेट वगैरह में, ठीक है। इसलिए हर एग्ज़ाम को अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। चलो ये कर दो जल्दी से, बहुत जल्दी से कर दो, करो, सभी का आंसर आना चाहिए। 16 से 2/3% लॉस, 16 से 2/3% लॉस हो रहा है, दिख रहा है ना सबको? 16 से 2/3% लॉस, वास्तविक लॉस क्या होगा? अब देखो कैसे करेंगे। 16 से 2/3%, 1/6। अगर एसपी 6 है और 1 रुपये का लॉस हो रहा है, इसका मतलब 7 में लाया, 6 + 1 7। बोलो 1/7 क्या होगा? 1/7 क्या हो जाएगा? 14 से 2/7%। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप आप समझ पाए होंगे। बोलो क्लियर, आगे बढ़े। बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। देखो आप ध्यान देना, बहुत अच्छा टाइप आ गया एक अपने सामने, क्वांटिटी से रिलेटेड आ गया। देखो क्वांटिटी से रिलेटेड अभी तक अपन ने जो भी क्वेश्चन पढ़े, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को आप में से आते भी हैं, ठीक है, आंसर भी दे रहे हो सभी लोग, ठीक है, लेकिन सबके अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। और ये सब चीज़ें मैं कह रहा कुछ भी नहीं बचेगा अपना, जीरो लेवल से जिसको बोलते हैं। बस आपको पेशेंस बनाए रखना है और साथ साथ सोल्व करते जाना क्वेश्चन को, चाहे आसान हो चाहे एडवांस लेवल को, हर क्वेश्चन को सोल्व करना अपने को। स्पीड आएगी, बस प्रैक्टिस करने से ही अपनी स्पीड आएगी। आगे बढ़े। देखो नया टाइप आ गया और इस टाइप के मैं कम से कम भी 10 से 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आज। रुपए और क्वांटिटी। देखो हमेशा याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी रुपए और क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, आप हमेशा क्वांटिटी को सेम बनाओगे, आप हमेशा क्वांटिटी को सेम बनाओगे। जैसे ही आपने क्वांटिटी को सेम बना दिया, आपका आंसर आ जाएगा, बस कोई नहीं रोक सकता। अरे बोलो क्लियर। दूसरी बात, रेशियो को सेम बनाते हैं तो अपन किन बातों का ध्यान रखते हैं, ये बात मैंने आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में बताया। मिक्सचर एंड एलिगेशन में ये बताया मैंने आपको कि जब भी रेशियो को सेम करना होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
ये बात वहाँ से आपने सीखी होगी। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यक्ति 5 रुपए के 4 की दर से सेव खरीदता है और 4 रुपए के 5 की दर से बेचता है। बोलो खरीद किस दर से रहा है? 5 रुपए के 4। बेच किस दर से रहा है? 4 रुपए के 5। उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? एक तो जो क्रॉस मेथड करते हैं वो आपको समझ में आता ही होगा। क्रॉस मेथड 5 के 4, 4 के 5 क्रॉस। लेकिन मैं एक ही मेथड लेके चलूंगा और उसी मेथड से सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं। सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दो आप। 5 रुपए के 4, हर बार क्या करोगे आप? अपन इधर एक तरफ रुपए लिख देंगे और एक तरफ अपन क्वांटिटी लिख देंगे। याद रखना, खरीदा कैसे? 5 रुपए में 4। बेचा कैसे? 4 रुपए में 5। देखो ये क्वांटिटी है और ये रुपए। मैं एक ही मेथड से बताऊंगा हर क्वेश्चन को, बस याद रखो आप। ये क्वांटिटी है, ये सीपी है। पहला क्वेश्चन है, लिख देता हूँ, ये सीपी है, ये एसपी है। हर बार फर्स्ट लाइन सीपी रहेगी, सेकंड लाइन एसपी रहेगी। याद रखना, ये बातें लिखनी नहीं है अपने को। हर बार फर्स्ट लाइन क्रय मूल्य की होगी, सेकंड लाइन विक्रय मूल्य की होगी। बोलो 5 रुपए में 4 खरीद रहा है, 4 रुपए में 5 बेच रहा है। क्वांटिटी सेम करो, क्वांटिटी सेम करो। बोलो कैसे करें? इंटू 5। कैसे करें? इंटू 4। क्वांटिटी 20 हो गई, तो बोलो इंटू 5 और इंटू 4। अब सुनो ध्यान से, 25 रुपए में खरीद के लाया, 16 रुपए में बेच दिया। 25 रुपए में खरीद के लाया, 16 रुपए में बेच दिया। बोलो क्या हो गया? 9 रुपए का लॉस हो गया। 9 रुपए का लॉस हो गया। कितने पे? 25 पे। सीपी पे होगा हमेशा इंटू 100। 4 बार कटेगा, 36% का लॉस हो गया। 36% का लॉस हो गया। आया समझ में? फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्वांटिटी सेम करनी है हर बार। कम से कम 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको, क्वांटिटी सेम हर क्वेश्चनों में। बोलो क्लियर? अलग अलग टाइप के लेवल बढ़ता रहेगा क्वेश्चनों का और अपना मेथड सेम रहेगा। 4 को 5 से गुणा कर दिया, 5 को 4 से गुणा कर दिया। ये मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ा था कि पूरी लाइन 5 से गुणा होगी, पूरी लाइन 4 से गुणा होगी। अब जब ये सेम हो गया तो इसको तो छोड़ दो। जब ये सेम हो गया इसको तो छोड़ दो। लाया 25 में, बेचा 16 में। लाया 25 में, बेचा 16 में। लॉस 9 का 25 पे इंटू 100। देखो बटे, पढ़ो क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को पढ़ लिया करो तुरंत। क्या कह रहा है देखो, ध्यान दो। एक व्यक्ति 1 रुपए की 11 की दर से संतरे खरीदता है और 1 रुपए के 9 की दर से उतने ही संतरे और खरीदता है। यदि वह इन्हें मिलाकर 1 रुपए के 10 की दर से बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, बहुत ज़्यादा। देखो ये क्या कह रहा है, ये जो वर्ड है ना, उतने ही, इसका मतलब दोनों जगह से क्वांटिटी सेम है उसकी, दोनों जगह से क्वांटिटी सेम है। तो किस तरह से करेंगे? क्वेश्चन को आपने लिख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, जो भी आप करते हैं। सुनो ध्यान से, मैं फिर से वही करने वाला हूं, रुपए और क्वांटिटी। कैसे खरीद रहा है? 1 रुपए की 11, उतने ही और 1 रुपए की 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1 रुपए के 11, 1 रुपए के 9। सुन लेना ढंग से, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। अब एक ही मेथड को दिमाग में रखो बस। 1 रुपए की 11, 1 रुपए के 9। अब मुझे आप ये बताओ, क्या ये क्वांटिटी सेम है क्या? जबकि उसने बोला उतने ही संतरे। क्वांटिटी सेम करना है। बोलो क्वांटिटी सेम कैसे करें? क्रॉस मल्टीप्लाई, इंटू 9 इंटू 11, इंटू 9 इंटू 11। तो पूरी लाइन इंटू 9, पूरी लाइन इंटू 11। अब क्या कह रहा है कि इन्हें मिलाकर यानी टोटल खिलौने क्वांटिटी 99 और 99 198।
198 खिलौने हो गए, कितने रुपए में? 11 और 9 20 रुपए में। ये सीपी है। अब अपना सीपी है, फिर से देख लो अपन सही चल रहे हैं क्या? ध्यान दो सभी। 1 रुपए में 11, 1 रुपए में 9, अपने को क्वांटिटी सेम करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 9 से गुणा, इधर भी 11 से गुणा। 20 रुपए में 198 संतरे लेके आ गया वो। अब क्या कह रहा है? इन्हें मिलाकर 1 रुपए में 10 की दर से बेच रहा है। 1 रुपए में 10 की दर से बेच रहा है। 1 रुपए में 10 की दर से बेच रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको आगे जाने के 2 तरीके हैं आपके पास। देखो, या इनको भी सेम करना अपने को, इनको भी अपने को सेम करना है। तो इनको सेम कैसे करें अपन? सुनो ध्यान से। इंटू 10 इंटू 198, क्वांटिटी सेम हो गई। इंटू 10 इंटू 198, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी इंटू 10 और ये भी इंटू 198। पूरी लाइन मल्टीप्लाई होगी, पूरी लाइन मल्टीप्लाई होगी। अब आपने क्या देखा? ये पूरी एसपी आ गई। बोलो 200 रुपए में लाया, 200 रुपए में लाया, 198 रुपए में बेच रहा है। ये सब कुछ सेम हो गया, इसका कोई रोल नहीं है। अब जो सामान 200 रुपए में लाया, उस सामान को 198 रुपए में बेच दिया, कितना लॉस हो गया? 2 रुपए का। 2 रुपए का लॉस हो गया 200 पे, परसेंटेज में इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1% का लॉस हो गया, 1% का। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। इतना टाइम इसलिए ले रहे हैं, अभी अपन समझ रहे हैं, अभी अपन समझ रहे हैं। 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन, मात्र 10 से 15 सेकंड। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हर बार देखो, ये 99, ये 99, आपने देखा ये 198 हो गई। 198 का सामान 20 रुपए में ले आया। अब बेच कैसे रहा? 1 रुपए में 10। तो फिर इनको कैसे बेचें अपन? क्वांटिटी तो अपने पास सेम रखनी पड़ेगी, जितनी ला रहे हैं अपन उतनी बेचनी पड़ेगी अपने। तो अपन इनको फिर से सेम बना दिया, इसको 198 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरी लाइन 10 से गुणा होगी, पूरी लाइन 198 से। अभी एक ही क्वेश्चन हुआ है, अगला क्वेश्चन और करते हैं अपन। देखो, इस बार आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्या कह रहा है? पढ़ो पूरा क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, दिख रहा है सबको एकदम? चलो। एक व्यक्ति 1 रुपए के 5 की दर से कुछ संतरे खरीदता है तथा उतने ही संतरे 1 रुपए के 4 की दर से खरीदता है। यदि वह इन्हें मिलाकर 2 रुपए के 9 की दर से बेचे तो कुछ हानि होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर वह इन्हें मिलाकर 2 रुपए के 9 की दर से बेचे तो कुछ हानि होती है। यदि हानि 3 रुपए की होती है तो उसने कितने संतरे खरीदे? ध्यान दो। अब मैं क्वेश्चन को छोटा कर दूंगा, देखो, तो क्वेश्चन को आपको पहले ही पढ़ लेना है। रुपए क्वांटिटी, 1 रुपए में 5, 1 रुपए में 5, 1 रुपए में 4, 1 रुपए में 5, 1 रुपए में 4। जबकि कह रहा है उतने ही संतरे, उतने ही संतरे का मतलब क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो क्वांटिटी सेम करेंगे, इंटू 4 इंटू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से इसको गुणा कर दिया, 4 से इसको गुणा कर दिया, 20-20 हो गए दोनों। अगर ये इंटू 4 है तो ये भी इंटू 4, अगर ये इंटू 5 है तो ये भी इंटू 5, पूरी लाइन मल्टीप्लाई होगी। अब बताओ, ये 4 रुपए, ये 5 रुपए, 9 रुपए में कितना सामान ले आया? 40। 9 रुपए में अगला घर पे दुकान पे 40 सामान ले आया। 9 रुपए में 40 संतरे लेके आ गया। बोला हाँ या ना? अब कह रहा है 2 रुपए में 9 बेच रहा है, रुपए के नीचे रुपए, 2 रुपए में 9 बेच रहा है, 2 रुपए में 9 बेच रहा है। तो बोलो क्वांटिटी कैसे सेम करें? क्वांटिटी कैसे सेम करें? इसको 9 से गुणा, इसको 40 से गुणा, इसको 9 से गुणा, इसको 40 से गुणा। ये एसपी आ गया। अब बताओ मुझे, खिलौने 360 हुए,
संतरे 360 खरीद के लाया, 360 ही बेच रहा है। संतरे 360 खरीद के लाया, 360 ही बेच रहा है। जबकि लाया कितने में? 81 रुपये में। बेच कितने में रहा है? 80 रुपये में। लॉस कितने का? 1 रुपये का लॉस। ध्यान दो, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। अपन कह रहे हैं 1 रुपये का लॉस हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 रुपये का लॉस हो रहा है। बोलो 1 इकाई किसके बराबर? 3 के बराबर। अगर 1 इकाई की वैल्यू 3 है, अगर 1 इकाई की वैल्यू 3 है तो बोलो संतरे कितने खरीदे? 360। तो बोलो 360 इंटू 3, बोलो 1080। 1080। तो रियल में संतरे कितने खरीदे? 1080। अरे बोलो क्लियर? आप बोलोगे हमें 1 रुपये का लॉस हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मुझे 3 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर क्वेश्चन में 3 गुना लॉस हो रहा है, अगर क्वेश्चन में 3 गुना लॉस हो रहा है तो क्वेश्चन 3 गुना अधिक संतरे खरीद के ला रहा है। 360 इंटू 3, 1080। बोलो क्लियर? आगे बढ़े? समझ पाए क्वेश्चन को? बोलो हाँ या ना? अरे हो रहे ना क्वांटिटी वाले क्वेश्चन? चलो ठीक है, फिर से रिवाइज करना इन सबको। देखो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पढ़ो सभी। एक व्यक्ति पेंसिलों का एक डिब्बा 9 रुपए में 7 पेंसिल की दर से खरीदता है और उन्हें 11 रुपए में 8 की दर से बेचता है। इस सौदे में वह 10 रुपए का लाभ कमाता है, तो उस डिब्बे में कुल कितनी पेंसिल थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखो कैसे करेंगे, और बहुत ही सिंपल। मैं कह रहा इस मेथड से हर क्वेश्चन को आप बहुत सिंपली कर पाओगे। आप बस आप तो पढ़ते रहो। आप सुनो ध्यान से। रुपए, क्वांटिटी, रुपए और क्वांटिटी। क्या कह रहा है? सबसे पहले 9 रुपए 7 पेंसिल, फिर क्या बोल रहा है? 11 रुपए 8 पेंसिल। ये खरीद रहा है, ये बेच रहा है। इस बार उसने खरीदने की 2 कंडीशन नहीं दी, बस ये खरीद रहा है और ये बेच रहा है। ये सीपी है और ये एसपी है। लेकिन अपने को तो ये सेम बनानी है, अपने को तो क्वांटिटी सेम बनानी है। तो इसको मिटा देता हूँ। अगर क्वांटिटी सेम बनानी है तो इंटू 8 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 7। अब मुझे एक बात बताओ, क्वांटिटी 56 है। क्वांटिटी क्या है? 56 क्वांटिटी है। 56 पेंसिल 72 रुपये में लाया, 77 रुपये में बेच दी। सुन लो ढंग से। 56 पेंसिल 72 रुपये में लाया, 77 रुपये में बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हुआ? क्वेश्चन में 5 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे अपने को 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अपने को 5 का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि क्वेश्चन में 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। बोलो 5 इकाई किसके बराबर? 10 रुपये के बराबर। अगर 5 की वैल्यू 10 तो 1 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 2 हो गई या नहीं? अब कह रहा है कुल कितनी पेंसिल थी? तो 56 थी। 56 की वैल्यू क्या होगी? 56 इंटू 2, 112। बोलो राइट आंसर क्या होगा? 112। क्लियर? तो बिल्कुल भी देखो सॉल्यूशन, देखो अपन कितना लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं लिख रहे, मात्र 10 से 15 सेकंड। तो उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अरे बोलो हाँ या ना? प्रॉफिट लॉस बहुत आसान चैप्टर है, और ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ मैं। बहुत लेवल के क्वेश्चन पे चलेंगे तो भी यही सॉल्यूशन होगा, तो भी यही सॉल्यूशन होगा। बढ़े आगे। जो भी आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हो आप ले लिया करो तुरंत, ठीक है। ऑनलाइन का यही फ़ायदा होता है अपने को कि अपन कभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद उसको रिवाइज कर सकते हैं। देखो क्या कह रहा है। एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलो की दर से 20 किलो गेहूं खरीदता है और 13 रुपये प्रति किलो की दर से 30 किलो गेहूं और खरीदता है। देखो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। इस मिश्रण को 100/3% लाभ पर बेचने के लिए गेहूं को प्रति किलो किस दर पर बेचना चाहिए? पढ़ लिया क्वेश्चन सबने? बोलो हाँ या ना? अरे क्वेश्चन हो गया सबका? सुनो ध्यान से। पहले तो देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन है।
पहले कॉस्ट प्राइस ले आते हैं अपन, सीपी कॉस्ट प्राइस ले आते हैं। 15 के भाव से 20 किलो गेहूं, 15 × 20, और 13 के भाव से 30 किलो गेहूं, 13 × 30। इन दोनों को ऐड कर दो। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, 15 के भाव से 20 किलो गेहूं 300 रुपये की, 13 के भाव से 30 किलो गेहूं 390 की, तो कितना हो गया 690 रुपये। ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया, सुन लो ढंग से। ये कॉस्ट प्राइस हो गया कितना किलो गेहूं, 20 किलो और 30 किलो, 50 किलो, 50 किलो गेहूं। तो आप मुझे एक बात बताओ, 1 किलोग्राम का सीपी क्या हुआ? अगर आपको कोई घर पे ये पूछे कि 50 किलो गेहूं लेके आए हो 690 रुपये में, 50 किलो गेहूं लेके आए हो 690 रुपये में, तो 1 किलो का भाव क्या होगा? 690/50। बस इसको इतना ही रहने दो। ये 1 किलोग्राम का पैसा आ गया 69/5 रुपये पर किलोग्राम। अब कह रहा है कि मुझे ये प्रॉफिट चाहिए। ये देखो 33 से 1/3 ही है। अगर आपको कोई ये बोले, इधर देखो दिख रहा है सबको, 100/3% क्या होता है? तो आप बोलोगे 1/3 होता है। 100/3% 1/3 होता है। और ये प्रॉफिट है, तो 3 में 1 जोड़ दो, प्रॉफिट है तो 3 में 1 जोड़ दो, 4, बस इससे गुणा कर दो। तो बोलो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 1 किलोग्राम का सेलिंग प्राइस 69/5 × 4/3, 69/5 × 4/3। बोलो 3 से 23 बार, 3 से 23 बार, 23 चौक 92, 92/5। और जब भी 5 का भाग देना होता है तो ऊपर वाली संख्या को डबल कर दो। 92 का डबल 184, 18.4। बोलो क्या आंसर आएगा? 18.4। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो 2 लाइन में अपना आंसर आ गया। 2 लाइन में अपन कितने में लेके आए? 15 किलो गेहूं, 20 किलो गेहूं 15 की रेट से 300, तो ये हो गया। फिर से समझ लो, 300 तो यहाँ हो गया। फिर बोला 30 किलो गेहूं 13 की रेट से 390 रुपये, ये हो गया। तो 690 रुपये अपनी जेब से लगे, 690 रुपये अपनी जेब से लगे 50 किलो गेहूं के। तो 1 किलो किस रेट से पड़ा? 69/5। अब कह रहा है कि अपन 1 किलो को किस रेट से बेचें कि ये प्रॉफिट हो जाए? तो 4/3 से बेचना पड़ेगा अपने को। 4/3 से गुणा कर दिया, 18.4। ठीक है, आगे बढ़े। बोलो हो जाएगा सबसे? चलो, तो पीछे जो क्वेश्चन छोड़ गया है अपन उसी टाइप का एक और क्वेश्चन आया आपके सामने। देखो, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 15 रुपए दर्जन की दर से और उतने ही संतरे 10 रुपए दर्जन की दर से खरीदता है। इन सबको 14 रुपए पर डजन की रेट से बेचकर वह 60 रुपए प्रॉफिट कमाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, बताइए उसके द्वारा खरीदे गए संतरे कितने? यही पूछ रहे। तो बोलो छोटा कर दो क्वेश्चन को। आप तो ये देखो किस तरह से सॉल्यूशन अपन छोटा सा पढ़ेंगे। देखो, रुपए क्वांटिटी क्या बोल रहा है? 15 रुपए में 1 डजन, 15 रुपए में 1 डजन। 12 नहीं लिख रहा मैं, 12 संतरे नहीं लिख रहा, क्योंकि ऑप्शन भी डजन में दे रहा है। अगर ऑप्शन भी डजन में दे रहा है तो पूरा क्वेश्चन दर्जन में चलने दो, डजन में। क्लियर? 15 रुपए 1 डजन। अगला क्या बोला? 10 रुपए 1 डजन। मुझे तो क्वांटिटी सेम है क्या? क्या क्वांटिटी सेम है क्या? आप बोलोगे इस बार क्वांटिटी पहले से ही सेम है। अगर क्वांटिटी सेम है तो बताओ वो 25 रुपए में कितनी डजन लेके आया? 2 डजन। 25 रुपए में 2 डजन लेके आ गया, ये सीपी हो गया। अब कह रहा है कि इन्हें 14 रुपए पर डजन की रेट से बेच रहा है। 14 रुपए पर डजन की रेट से बेच रहा है। 14 रुपए की 1 डजन बेच रहा है।
तो बोलो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर क्वांटिटी सेम तो क्या करोगे, इंटू 2। अब आप मुझे खुद बताओ कि अगला 2 डजन 25 रुपए में लेके आया और 2 डजन 28 रुपए में बेच रहा है। सुन लो ढंग से, 2 डजन 25 रुपए में लेके आया, 2 डजन 28 रुपए में बेच रहा है। बोलो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आप बोलोगे 3 रुपए का। अगर 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और क्वेश्चन में 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बोलो 3 इकाई किसके बराबर? 60 के बराबर। तो 1 इकाई की वैल्यू 20 हो गई। अगर 3 इकाई में 60 है तो 1 इकाई में 20 हो गई। अब कह रहा बताओ उसने कितने डजन खरीदे? तो उसने तो 2 ही डजन खरीदे। तो बोलो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 20, 40 डजन अपना आंसर हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो सेम मेथड अपन सब क्वेश्चनों में लागू करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप आप समझ पाए होंगे। बोलो हाँ या ना। अगर इन क्वांटिटी वालों में, रुपए वाले क्वेश्चनों में कोई भी डाउट हो, आप फिर से देख लेना सब पूरे वीडियो को। बार बार देखोगे, डाउट क्लियर होते जाएंगे। 100% कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अरे बोलो क्लियर, आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन आपके सामने था, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो अब सुनो ध्यान से। करवाने वाला हूं मैं आपको, इसको पढ़ो सभी एक बार। अब ध्यान दो आप, बहुत अच्छा टाइप। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं अभी आपको, छोटे छोटे। तो सुनो ध्यान से, देखो क्या कह रहा है। देखो जब भी 2 वस्तुएं बेचे, जब भी अपन 2 वस्तुओं को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, अगर एक पर सेम प्रॉफिट हो रहा है, एक पर सेम लॉस हो रहा है, ये टाइप आपका पढ़ा हुआ भी है, फिर भी इसमें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। वो मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन अभी आपको करवाने वाला हूँ। सुनो ध्यान से। जब एक पे X% प्रॉफिट हो, एक पे X% लॉस हो, तो सुनो ध्यान से, जब दोनों का क्रय मूल्य सेम हो, सुन लो ढंग से, जब एक वस्तु पर X% प्रॉफिट और दूसरी वस्तु पर X% लॉस हो, X% लॉस हो। अब क्या कह रहा है कि यदि दोनों का क्रय मूल्य सेम हुआ तो कुल मिलाकर नो प्रॉफिट नो लॉस। मेरे को ये बताओ, अपन ने ये 2 पेन बेचे, ये 2 पेन बेचे अपन ने, ये अपने को 15% लाभ दे गया, ये अपने को 15% हानि दे गया। ये 15% प्रॉफिट, ये 15% लॉस। बोलो क्लियर। अब मुझे ये बताओ, ये 15% प्रॉफिट है, ये 15% लॉस है, जबकि दोनों को अपन ने हजार रुपए में लेके आए। अगर दोनों का क्रय मूल्य सेम है तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन जब अपने को बेच दोनों को सेम में रहे हैं, लेके अपन अलग अलग आए थे, क्रय मूल्य दोनों का अलग अलग था, लेकिन बेच दोनों को सेम में रहे हैं। 500 रुपए में बेच दिया दोनों को, 500 रुपए में बेच रहे हैं। एक 15% लॉस दे रहा है, एक 15% प्रॉफिट दे रहा है। तो कुल मिला के अपने को इस बार लॉस होगा, कुल मिला के इस बार अपने को लॉस होगा x²/100 का। कितना लॉस होगा? x²/100% का लॉस होगा अपने को। अरे बोलो क्लियर ये बात। तो लॉस कब होता है? जब विक्रय मूल्य सेम होता है। और यही से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है जिसमें विक्रय मूल्य सेम हो। तो एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आता जिसमें क्रय मूल्य सेम हो। बोलो क्लियर। तो कुछ क्वेश्चन की सहायता से मैं समझाऊंगा आपको, ध्यान दो सभी। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक टीवी सेट पर 20% का लाभ होगा, दूसरे पर 20% की हानि होगी। देखो एक ही मूल्य पर बेचता है, विक्रय मूल्य सेम है, एक पर 20% लाभ, दूसरे पर 20% हानि, तो उसे कुल मिला के क्या सत्य है? देखो क्या कह रहा है। तो कुल मिला के लॉस होगा, कुल मिला के लॉस होगा 20²/100, 4% का लॉस हो जाएगा।
4% का क्या हो जाएगा, लॉस। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी को पता था, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, फिर से देखो। एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों में से, स्पीड से बता देता हूं, सिंपल सा टाइप है। एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा, इतने रुपए में बेचा। सुनो ध्यान से, प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा। एक पर 12% लाभ, दूसरे पर 12% हानि हो रही है। अब कह रहा कुल मिलाकर उसे कितना % लाभ अथवा हानि हुआ, जबकि क्या सेम है, प्रत्येक को विक्रय मूल्य सेम है, तो लॉस होगा। अगर विक्रय मूल्य सेम है तो लॉस होगा 12 का स्क्वायर बटा 100, 1.44, 1.44 का लॉस होगा। प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। ये 2 ऑप्शन तो सीधे कैंसिल हो जाएंगे, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, होना तो लॉस ही है, लेकिन वो कितने का होगा ये इंपॉर्टेंट बात होगी। बोलो आगे बढ़े। अब सुनो, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन वही है, हल्का सा हटके क्या क्वेश्चन है, सुनो। कोई व्यक्ति 2 पाइप में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है, प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है, ध्यान दो। एक पर 20% लाभ, दूसरे पर 20% हानि हुई। सुनो ध्यान से, मुझे आप ये बताओ, लॉस होगा 20 का स्क्वायर बटा 100, 4% लॉस होगा, 4% लॉस होगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ऑप्शन में तो 4% लॉस है ही नहीं। अब एक चीज़ तो फिक्स हो गई, अगर अपन एग्जाम में बैठे हैं तो ये 2 ऑप्शन भी नहीं होंगे और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन तो अपने आप ही आ गया। लॉस का एक ही ऑप्शन है, फिक्स है, लॉस तो होगा ही होगा। लॉस क्यों होगा, क्योंकि सेम में बेच रहा है, बेच रहा है तो लॉस होगा। अगर सेम में खरीदता तो नो प्रॉफिट नो लॉस, क्रय मूल्य सेम होता नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन विक्रय मूल्य सेम है तो लॉस तो होगा ही होगा। लेकिन चलो यहाँ तो एक ही ऑप्शन आया इसलिए अपन ने दे दिया, हो सकता है 2 ऑप्शन हो जाए, यहाँ लॉस आ जाए, मान लो 3 रुपये लॉस, तो अपन फंस जाएंगे। कुल मिला के 4% की रियल वैल्यू लेके आनी है अपने को, तो कैसे करेंगे, ध्यान दो। बोलो टोटल एसपी, टोटल एसपी 12 + 12 24 रुपये, टोटल एसपी 24 रुपये। बोलो क्लियर। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर टोटल एसपी 24 रुपये और लॉस 4% है तो कैसे करोगे। बोलो 4% का फ्रैक्शन, आप बोलोगे 1/25, 4% का फ्रैक्शन 1/25। बोलो ये सिप्पी है, बोलो ये सिप्पी है, सिप्पी 25 रुपये, सिप्पी 25 रुपये, लॉस है 25 पे 1 का लॉस, लॉस है 1 का, तो एसपी कितना, 25 में से 1 घटाओ 24। ये अपनी वैल्यू है, ये तीनों की तीनों अपनी रेशियो वाली वैल्यू है। 4% का फ्रैक्शन 1/25, ये सिप्पी होगा, 25 सिप्पी है तो 1 का लॉस हो रहा है, ये देखो ये लिखा हुआ लॉस, 1 का लॉस है, तो बोलो एसपी कितना, 24। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन का एसपी कितना है, 24। बोलो 24 की वैल्यू 24 ही है, अरे 24 इकाई 24 के बराबर ही है, इसका मतलब 1 गुना होगा, तो इस 1 का भी 1 गुना क्या होगा, 1 होगा। यानी कितने रुपए का लॉस होगा, 1 रुपये का लॉस होगा। बोलो समझ पाए, बढ़े आगे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और कराऊंगा मैं अभी आपको, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन और कराऊंगा, तो ध्यान देना सभी। पिछले वर्ष ए ने 2 चित्रकारी खरीदी, इस वर्ष उन्होंने प्रत्येक चित्रकारी को 2000 रुपये के हिसाब से बेच दिया। देखो सुनो ढंग से, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, 2000 रुपये के हिसाब से बेच दिया। क्वेश्चन को समझना, बहुत मज़ा आने वाला आपको। 2000 रुपये के हिसाब से बेच दिया, विक्रय मूल्य सेम है,
विक्रय मूल्य सेम है, विक्रय मूल्य सेम है। पहले पर 25% लाभ और दूसरे पर 25% हानि हुई, एक का लाभ या हानि क्या होगा? देखो रुपए में पूछ रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर परसेंटेज में पूछता अपने को, अगर अपने को परसेंटेज में पूछता तो परसेंटेज में तो पता ही अपने को लॉस होगा, 25 का स्क्वायर बटा 100, 6.25% का लॉस है। परसेंटेज में तो अपने को पता है 6.25% का लॉस है, लेकिन परसेंटेज में नहीं पूछ रहा, रुपए में पूछ रहा है। देखो कि उन्हें 2000 रुपये से अधिक की हानि हुई, 2000 रुपये से कम की हानि हुई, 2000 रुपये से अधिक का लाभ हुआ, 2000 रुपये से कम का लाभ हुआ। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, लाभ तो हो ही नहीं सकता, लाभ तो हो ही नहीं सकता। एक तो फिक्स हो गया, ऑप्शन ए और बी में ही होगा। अब सुनो, बताओ टोटल एसपी 2000 प्लस 2000 4000, 2000 प्लस 2000 कितना हो गया? 4000। अब बताओ 6.25 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/16। 6.25 का फ्रैक्शन 1/16 होता है। ये आप जब इसमें 100 का भाग दोगे तो आपको पता लग जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिप्पी 16 रुपये, सिप्पी 16 रुपये, 1 रुपये का लॉस, 1 रुपये का लॉस, तो एसपी कितना? 16 में 1 घटा दो, 15 रुपये। अपन कह रहे हैं एसपी 15 रुपये है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है एसपी तो 4000 रुपये। बोलो 15 की वैल्यू 4000 रुपये। अगर 15 की वैल्यू 4000 रुपये है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू 15 दूनी 30, 10 बचेगा, 15 इंटू 6 90, फिर 10 बचेगा, 15 इंटू 6, यानी लगभग 266 से 267 के बीच का लॉस होगा, क्योंकि 1 की वैल्यू पूछेगा। 1 की वैल्यू तो यही आती है हमेशा। तो लोग क्या आंसर आ जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा बताओ? 2000 रुपये से कम की हानि होगी। बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ समझ में आना, ये चीज़ समझ में आना। फिर से समझा रहा हूँ, कितने रुपए में बेचा? 4000 रुपये में। दोनों को मिला के लॉस हो गया 25 का स्क्वायर बटा 100, 6.25% का लॉस यानी 1/16। बटे वाली संख्या सिप्पी होगी, 16 रुपये सिप्पी, 1 रुपये का लॉस, 1 रुपये का लॉस तो बेचा कितने में? 15 में। 15 की वैल्यू 4000, तो 1 की वैल्यू 266, 1 की वैल्यू 266। अरे बोलो क्लियर हो जाएगा सबसे? अब इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है? बोलो क्लियर। आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा ये, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत ही शानदार होगा। सुनो, पढ़ो सभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति द्वारा वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचने पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। 4000 रुपये में बेचने पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। देखो ऐसा कभी होता है क्या? सुन लो ढंग से। जब दो वस्तुओं को सेम में बेच रहे हैं अपन, जो दो वस्तुओं को सेम में बेच रहे हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस तो कभी होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ क्यों हो रहा है? यहाँ इसलिए हो रहा है कि पहली वस्तु पर 25% लाभ और दूसरी वस्तु पर उसे कितना % हानि होगी। इसका मतलब सेम नहीं है। अगर आपने ये दे दिया कि 25% लाभ और 25% हानि, तो ये बात लागू नहीं होगी। तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बात लागू नहीं होगी। बोलो हाँ या ना? अगर आपने प्रॉफिट और लॉस सेम बता दिए यहाँ पे, तो ये बात लागू नहीं होगी। इसका मतलब हानि 25% नहीं, अलग ही आंसर आएगा। बेच सेम में रहा है, बेच सेम में रहा है। जब सेम में बेचता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस कभी नहीं होता। लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस तभी होता है
जब दोनों अलग अलग हो रहे हो, प्रॉफिट अलग हो रहा हो, लॉस अलग हो रहा हो। तो सुनो, ध्यान दो। अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, देखो मैं फ्रैक्शन मेथड से बता देता हूं आपको डायरेक्ट, ठीक है। पूरे डिटेल से नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। सुनो ध्यान से, ये सीपी और ये एसपी, ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु। पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेच रहा है, बोलो 25% लाभ 1/4, यानी अगर 4 रुपए में खरीदा तो 5 रुपए में बेच रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं कह रहा बहुत अच्छा क्वेश्चन। डिटेल से आप फंस जाओगे इस क्वेश्चन में, डिटेल से आप इस क्वेश्चन में फंस जाओगे। और डायरेक्ट देखो मैं कैसे बताऊंगा। पहली वस्तु 25% लाभ हो रहा है, यानी 4 से 5 रुपए में बेच रहा है। अब सुनो ढंग से, उसने क्या बोला कि दोनों वस्तुओं में प्रत्येक को 4000 रुपए में बेचा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू सेम आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, दोनों को सेम में बेच रहा है, इसका मतलब यहाँ 5 होगा, दूसरी वस्तु को भी 5 में बेच रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों को कुल मिला के 10 में बेचा, अगर दोनों को कुल मिला के 10 में बेचा तो दोनों को खरीदा भी 10 में। क्यों? क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आपको ये लाइन समझ में आ रही है, सुनो ध्यान से। ये सेम क्यों है? क्वेश्चन बोल रहा है सेम में बेच रहा है। ये 10-10 क्यों है? क्वेश्चन बोल रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर दोनों को 10 में खरीद के लाया और पहले वाली का 4 है, इसका मतलब फिर ये कितना होगा? इन दोनों की सहायता से ये तो 6 आएगा, इन दोनों की सहायता से ये तो 6 आएगा। अब बताओ, दूसरी वस्तु को 6 में खरीद के लाया, 5 में बेच रहा है। दूसरी वस्तु को लॉस में बेच रहा है, 6 में लाया 5 में बेच रहा है। 1 रुपए का लॉस कितने पे? 6 पे, इंटू 100। बोलो 1/6 क्या होता है? 16 से 2/3%। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप क्वेश्चन को। फिर से देखना इस क्वेश्चन को, पूरे टाइप को फिर से देखना। जो क्वांटिटी और रुपए है वो भी फिर से देखना, और जो सेम प्रॉफिट सेम लॉस इसको भी फिर से देखना। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। इस क्वेश्चन में 4000 का कोई काम नहीं है, इस क्वेश्चन में 4000 का कोई काम नहीं है। बोलो क्लियर? तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। फिर से रिवाइज करना। प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है, एक इंटरेस्टेड चैप्टर है जिसको बोलते हैं ना, रेशियो बेस पे बस सॉल्व करते रहो। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन, डिस्काउंट भी आगे आएगा, डिस्काउंट में तो आपका इंटरेस्ट होता ही है, ठीक है। तो फिर से रिवाइज करना इनको। थैंक यू, ओके, गुड नाइट।